अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। और आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का हेड ऑफिस है कराची में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में कुछ जॉब्स आई हैं। नेशनल बैंक हर संडे को अपनी जॉब एडवर्टाइज़ करता है और एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, उसके ज़रिए ये सारी हायरिंग करता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करना है, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आपके लिए कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर देगी। और इंशाल्लाह ये वीडियो के आखिर तक रहें। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि जो इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करता है और इस पूरे प्रोसेस में मेरे साथ जुड़े रहता है, तो उसको मैं पर्सनली भी गाइड करूँगा इंशाल्लाह। आपने मेरा ईमेल एड्रेस जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो नोट कर लेना है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो नेशनल बैंक में जॉब के हवाले से, नेशनल बैंक में हायरिंग प्रोसेस के हवाले से, तो आप मुझे 1-to-1 ईमेल भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं उस क्यूरी का भी जवाब दूंगा। कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें भी मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे आपने सीवी बनानी है, कैसे आपने जो है तो प्रोसेस को फॉलो करना है। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखना है कि इस पूरे प्रोसेस में टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि नेशनल बैंक डायरेक्ट हायरिंग नहीं करता, एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के ज़रिए हायरिंग करता है सारी। तो उसके लिए आपने जो है तो थोड़ा सा सब्र करना होगा। और अगर आपका थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस मिलता है तो आप अप्लाई ज़रूर किया करें। अप्लाई करना ही एक लर्निंग प्रोसेस है, फिर उस अप्लाई के ज़रिए आगे जाना एक दूसरा प्रोसेस है, फिर उसके ज़रिए शॉर्टलिस्ट होना एक तीसरा प्रोसेस है, और फिर फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचना एक चौथा प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप पूरी देखेंगे। और एक दूसरा फ़ायदा भी मैं आपको बता दूँ, जो इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करता है और मुझे ईमेल में सब्सक्राइब करके बताता है कि मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है, पूरी वीडियो को लाइक किया है, पूरी वीडियो को वॉच किया है, तो मैं उसको 1-to-1 भी गाइडेंस दूंगा इंशाल्लाह। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेशनल बैंक किस तरीके से हायरिंग करता है, किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हायरिंग करता है। या आपको एक वेबसाइट नज़र आ रही होगी, यहाँ पे सिद्धार्थ हैदर। तो सबसे पहले आपने गूगल में लिख देना है यहाँ पे सिद्धार्थ हैदर। यहाँ पे सिद्धार्थ हैदर की जैसी वेबसाइट ओपन होगी तो फिर देखते हैं कि आगे कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है और इस जॉब्स को अप्लाई करना है। ये देखें, सिद्धार्थ हैदर एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। नेशनल बैंक अपनी जितनी भी हायरिंग करता है, ग्रेड 3 से लेके SVP तक, EVP तक और इवन के SEVP तक, वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ हैदर के थ्रू करता है। किसी को अपनी पर्सनल CV इसलिए ना दें कि वो नेशनल बैंक में सबमिट कराए, क्योंकि नेशनल बैंक डायरेक्ट हायरिंग नहीं करता। नेशनल बैंक सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ हैदर के थ्रू अप्लाई करता है। जैसे ही आप सिद्धार्थ हैदर की वेबसाइट पे आएंगे तो ये देखें, यहाँ पे करियर का ऑप्शन है। सिद्धार्थ हैदर एक प्लेटफॉर्म है जो कि और भी बहुत से काम सर अंजाम देता है, लेकिन ये नेशनल बैंक के लिए भी हायरिंग करता है। इसके अलावा ये और कंपनीज़ के लिए भी हायरिंग करता है। ये थर्ड पार्टी कंसल्टेंट है। देखिए, आज 21 दिसंबर को जो नेशनल बैंक में जॉब्स आई हैं, वो जॉब्स कौन कौन सी हैं? करियर अपॉर्चुनिटीज़ एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अगर आपको रिक्रूटमेंट के हवाले से, अगर कोई टेस्ट के हवाले से क्यूरी हो, तो ये आप सिद्धार्थ हैदर की, ये देखें, मुख्तलिफ ईमेल्स हैं, यहाँ पे आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप जाके इनके कॉन्टैक्ट डिटेल भी देख सकते हैं। कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, दुबई है, इवन के यहाँ पे भी आप इनसे रब्ते कर सकते हैं। इनके ईमेल भी आ रहे हैं और इनके फ़ोन नंबर भी आ रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम आज के नेशनल बैंक में कौन कौन सी जॉब एडवर्टाइजमेंट की है। ये देखें, विंग हेड अल्टरनेट डिलीवरी चैनल VP SVP। इसके अलावा यूनिट हेड बैक ऑफिस एप्लीकेशन ऑपरेशन, ये ऑपरेशंस की जॉब है, AVP एंड VP। IT सपोर्ट ऑफिसर OG1 OG2। विंग हेड सेंट्रलाइज लोन प्रोसेसिंग VP। सीनियर ऑफिसर रेगुलेटरी रिटर्न क्रेडिट की साइड की ये जॉब है, OG2 एंड OG1। इसके अलावा कोऑर्डिनेटर टू डिविजनल हेड, अब ये किस डिपार्टमेंट के डिविजनल हेड के साथ कोऑर्डिनेटर की जॉब है, OG1 OG2। ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर OG2 OG1, ब्रांच बैंकिंग की जॉब है। थ्रेट रिसर्चर VAPT, ये IT से, रिस्क से, कंप्लाइंस से रिलेटेड जॉब है, OG1 एंड AVP। इसके अलावा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मैनेजर IT से रिलेटेड जॉब है, OG1 AVP। इसके अलावा IS क्लाउड सिक्योरिटी रिव्यूअर OG1 AVP की जॉब है। इसके अलावा एप्लीकेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब है, ये OG2 OG1। इसके अलावा ऑफिसर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिव्यूअर OG2 OG1। ऑफिसर IS बिजनेस डिजिटलाइजेशन रिव्यू OG2 OG1 की जॉब है। इसके अलावा यूनिट हेड ऑडिट एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस OG1 AVP की जॉब है। इसके अलावा
यूनिट हेड प्रोसेस एंड कंट्रोल OG1 AVP, और इसके अलावा एडमिन ऑफिसर OG3 OG2 की जॉब है। इसकी लास्ट डेट इन्होंने दी हुई है 5 जनवरी 2026 लिखना था, लेकिन इन लोगों ने 2025 लिख लिया, लेकिन ये 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। अच्छा, यहाँ पे जो ग्रेड आ रहे होते हैं ना, नेशनल बैंक पहले कोशिश करता है कि 2 ग्रेड से, अगर 2 ग्रेड मैच ना कर रहे हो तो वो फिर 1 ग्रेड भी दे देते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, इन्होंने 1 ग्रेड दिया हुआ है, बाकी सब जॉब्स में 2-2 ग्रेड दिए हुए हैं। तो इनका मानना ये है कि नेशनल बैंक का प्रोसेस ये है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे अगर वीपी में डायरेक्ट फिट हो रहा है तो इसको डायरेक्ट वीपी में ही फिट करेंगे, वीपी से हट के नहीं लेंगे। जो पहली जॉब है देखें यहाँ पे वीपी और एवीपी, अगर कोई ऐसा बंदा आ जाता है जिसका मार्केट में ग्रेड वीपी है तो उसको वीपी ऑफर करेंगे। अगर नेगोशिएशन में वो एसपीपी बन जाता है तो उसको एसपीपी भी कर देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जो मार्केट में इस वक्त एसपीपी है और यहाँ पे अप्लाई करता है तो फिर ये कोशिश करते हैं कि इसको वीपी ना ले, एसपीपी ले ले। सेम इधर भी ये देखें, OG1 AVP, अगर वो मार्केट में ऑलरेडी AVP बैठा हुआ है तो इनकी कोशिश होती है कि उसको AVP में एडजस्ट कर लें, और अगर वो मार्केट में OG1 का बंदा यहाँ पे सेलेक्ट होकर आ जाता है तो फिर वो उसको ऑफर करते हैं OG1। ये फाइनल स्टेज में फिर आपकी जब डिस्कशंस होती है, नेगोशिएशन होती है HR के साथ, ये वहाँ पे फिर डिस्कशन होती है कि आपने किस ग्रेड पे आना है, और इसमें HR जो है तो आपसे सारी डिस्कशन करता है कि आपने किस ग्रेड पे हायरिंग होनी है। वो मार्केट कंपैरिजन भी देखते हैं, आपका उस ग्रेड को भी देखते हैं, इस ग्रेड को भी देखते हैं, फिर और भी फैक्टर्स होते हैं, सैलरी के फैक्टर्स होते हैं। तो नेशनल बैंक अगर कोई आना चाहता है, ये सब जो है तो एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब्स हैं। अगर कोई अपने एग्जिस्टिंग बैंक में जॉब कर रहा है, किसी इदारे में जॉब कर रहा है और वो स्विच करना चाहता है नेशनल बैंक में, तो वो यहाँ पे आ सकता है। अब हम एक जॉब को खोल के देखते हैं, यूनिट हेड। ये यूनिट हेड ऑडिट की जॉब है। ये देखें, रिस्क मैनेजमेंट में कराची में ये जॉब है, यूनिट हेड ऑडिट एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस OG1 AVP। इसकी रिपोर्टिंग होगी विंग हेड क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल को। मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया है, मिनिमम ग्रेजुएशन है लोकल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। मिनिमम ग्रेजुएशन ही होती है, हर जगह मास्टर भी प्रेफर करते हैं डेफिनेटली अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन। इसके अलावा अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन की हो तो वो प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए। ये देखें, मास्टर भी है। इसके अलावा एक्सपीरियंस, मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस इन रेगुलेटरी कंप्लायंस, इंटरनल ऑडिट, रिस्क मैनेजमेंट विद कमर्शियल बैंक। तो अब ये देखें, रिस्क, इंटरनल ऑडिट और कंप्लायंस, तीनों कैटेगरी के लोग अगर उसका 4 साल एक्सपीरियंस है और वो ग्रेजुएट या मास्टर है, वो अप्लाई कर सकता है। खाली ये नहीं है कि आप इंटरनल ऑडिट से हैं तो अप्लाई करेंगे, आप अगर रिस्क मैनेजमेंट से हैं तो अप्लाई करेंगे, कमर्शियल बैंक से हैं या रेगुलेटरी कंप्लायंस से हैं तो आप अप्लाई करेंगे। नो, आपको देखो और करके ऑप्शंस दे दिए गए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं आती। तो सबसे पहले आपने क्राइटेरिया देखना है कि आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। BA वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, BS वाले अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, या इक्विवेलेंट MBA वाले कर सकते हैं, या जिन्होंने ACCA किया हुआ है, CA इंटर किया हुआ है, इस तरीके की जॉब्स के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास क्राइटेरिया ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर आप इन दोनों में फॉल कर चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्किल रिक्वायरमेंट है, SBB प्रूडेंशियल रेगुलेशन है, रिस्क मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है, हाई लेवल इंटेग्रिटी है, गुड बिजनेस कम्युनिकेशन है, प्रोसेस एफिशिएंसी है, वर्क वेल लोड है। डेफिनेटली अगर वो 4 साल जॉब करके आ रहा है तो वो इन चीज़ों को समझता होगा। आउटलाइन क्या है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, टू कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्ड इंटरनल रेगुलेटरी ऑडिट से रिलेटेड वाले हैं, ऑडिट फाइंडिंग आइडेंटिफाई करना है, कॉज रूट निकालना है, लाइजॉन विद अदर डिपार्टमेंट के साथ करना है, ट्रैक एंड रिपोर्ट क्लोजर ऑफ ऑडिट रेगुलेटरी ऑब्जर्वेशंस, जो ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन है वो करनी है। मतलब अगर कोई इस डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो ये काम सारे कर सकता है। फिर देखें, यहाँ पे लिखा है ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट स्ट्रिक्टली मीटिंग द अबव मेंशन्ड बेसिक क्राइटेरिया विल बी इन्वाइटेड फॉर टेस्ट और पैनल इंटरव्यू। एक बात मैं समझाता हूँ ये क्या है। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या होगी, द एम्प्लॉयमेंट टाइप विल बी ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर 3 ईयर। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल गवर्नमेंट रेगुलेटरी एंटिटी है, लेकिन ये अप्लाई करता है 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे। नेशनल बैंक में परमानेंट हायरिंग नहीं होती। नेशनल बैंक में जितनी भी हायरिंग होती है वो इनिशियली 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे होती है। अगर आप वो 3 ईयर कंप्लीट कर जाते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया जाता है, सब्जेक्ट टू योर जॉब परफॉर्मेंस। अगर आपकी जॉब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपको कहेंगे टाटा बाय बाय, और अगर आपकी जॉब परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है, मैनेजमेंट आपसे सेटिस्फाइड है, तो फिर आपको एक्सटेंड कर दिया जाता है फर्दर 3 ईयर के लिए, विच मे बी रिन्यूड ऑन डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट। वही बात जो मैंने की, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑफर कंपनसेशन पैकेज एंड अदर बेनिफिट एज पर बैंक पॉलिसी।
अच्छा, कंपनसेशन जो है तो वो आपकी जो एग्जिस्टिंग सैलरी होती है उससे डेफिनेटली रेस करके आपको दी जाती है, और बाकी बैंक की बेनिफिट्स की अपनी पॉलिसी होती है। डेफिनेटली जो बैंक में जॉब करते हैं उनको पता ही होता है कि क्या क्या पॉलिसीज़ होती हैं, क्योंकि ये सारी एक्सपीरियंस बेस्ड लोगों की जॉब है। कार अलाउंस है, हाउस लोन अलाउंस है, इसके अलाउंसेस हैं। अलाउंसेस के अलावा जो है तो लोन्स आप ले सकते हैं, मेडिकल है। इसके अलावा जो है तो नेशनल बैंक में और भी बहुत सी चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं। तो वो जब आप हायर होते हैं तो आपको सारी कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दी जाती हैं, ठीक है। और नोटिस पीरियड नेशनल बैंक का जो है तो वो 3 मंथ्स का होता है, ये भी जहन में रखें। कुछ बैंकों में 1 मंथ है, कुछ बैंकों में 2 मंथ है, और कुछ बैंकों में 3 मंथ है, लेकिन नेशनल बैंक का 3 मंथ का नोटिस पीरियड होता है। अब हम आते हैं ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट स्ट्रिक्टली मीटिंग द अबव मेंशन क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट और पैनल इंटरव्यू। देखें, अब ये जॉब है OG1, OG1 एंड AVP। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा सा। देखें, यहाँ पे कुछ जॉब्स हैं OG1, OG2, OG3, फिर AVP, AVP2, इस तरह। सिद्धार्थ हैदर क्या करता है, सिद्धार्थ हैदर जब आपको हायर करता है तो उससे पहले आपसे टेस्ट लेता है। किन लोगों से टेस्ट लेता है? जो OG3, OG2 एंड OG1 के लिए अप्लाई करते हैं। देखें, OG2, OG1, OG3 के लिए जो भी अप्लाई करेगा उससे सबसे पहले एक टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट के बाद अगर टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपसे एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया जाएगा सिद्धार्थ हैदर वालों की तरफ से। सिद्धार्थ हैदर वो पैनल इंटरव्यू करता है अपने लेवल पे। सिद्धार्थ हैदर वो इंटरव्यू करेगा, हो सकता है वो पैनल हो सकता है ना हो, सब्जेक्ट टू जॉब नेचर। सिद्धार्थ हैदर वहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट करेगा अपना इंटरव्यू करके, फिर वो आपको भेज देगा आपकी जो क्राइटेरिया है और आपकी जो क्वालिफिकेशन मैच करती है वो सारी चीज़ें भेज देगा किसको? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को। फिर नेशनल बैंक का डिसीजन है कि आइदर वो आपको उस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करके आगे पैनल इंटरव्यू जो नेशनल बैंक ने कंडक्ट करना है उस पर बुलाते हैं या नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यार मुझे सिद्धार्थ हैदर ने कॉल की, ईमेल कर दी, मैं वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो गया लेकिन नेशनल बैंक नहीं बुला रहा। तो भाई नेशनल बैंक की मर्जी, वो आपको बुलाए या ना बुलाए, क्योंकि सिर्फ आप नहीं होते, बैक एंड पे और भी बहुत से कैंडिडेट होते हैं जो उस जॉब के लिए ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हुए होते हैं। तो वो एक एग्रीगेट बनता है, उस एग्रीगेट की बेस पे जो है, और उस एग्रीगेट के अलावा सैलरी मैच होता है, एक्सपीरियंस होता है, लोकेशन होता है, डिपार्टमेंट होता है, इन सब का एक कम्बिनेशन बनता है। उसकी बेस पे फिर नेशनल बैंक जो है तो फाइनली आपको कॉल करता है फॉर पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू जब आप पास कर जाते हैं तो फिर उसका भी एक एग्रीगेट बनता है बैक एंड पे, और भी पूल ऑफ कैंडिडेट होते हैं। उन पूल ऑफ कैंडिडेट का जो है तो एक पूरा एग्रीगेट बनता है, उसमें जो सब चीज़ें फिर ऑफर की जाती है। अगर उन ऑफर पे आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको हायर किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता। और इस सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, ये ज़हन में रखें। ये 1 हफ्ते 10 दिन या 1 महीने की बात नहीं है, इसमें मंथ्स लग जाते हैं, ठीक है। अप्लाई करने का प्रोसेस देखें, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, जो भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है यहाँ से आप क्लिक करेंगे, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक एडमिन ऑफिसर है, लोकेशन कौन सी है, कराची है, डेफिनेटली ये जहाँ की जॉब होगी उधर भी आएगा। यहाँ पे आपने फुल नेम डालना है एज पर CNIC, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ खुद ही आ जाएगी, एज भी आपकी ऑटो आ जाएगी। इसके अलावा CNIC है, ईमेल है, नेशनलिटी है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, अदर है तो वो सिलेक्ट कर दें। मेल फीमेल, डोमिसाइल है आपका जो भी, प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ पे है, मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन नंबर है। इसके अलावा जो है कंप्लीट मेलिंग एड्रेस है। ये सारी चीज़ें बड़ी केयरफुली आपने फिल करनी है और देनी है, क्योंकि इसी की बेस पे बैक एंड पे एप्लीकेशन बन रही होती है और फिल्ट्रेशन हो रही होती है, ठीक है। तो ये ना हो कि हबड़ तबड़ में आप इसको कुछ भी फिल करके दे दें। इसके अलावा जो है तो सिटी है, पोस्टल कोड है, कंट्री है, बैचलर डिग्री जो कि मिनिमम क्राइटेरिया बैचलर का है वो आप करेंगे। इसके अलावा देखें यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, ये जो स्टैरिक आ रहे हैं रेड कलर के, ये मैंडेटरी आपने फिल करना है। कब से कब तक आपने किया है, ग्रेड डिवीजन क्या था, मास्टर है, देखें ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर किया हुआ है आपने मास्टर तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कितना है, कितने ईयर का है, कितने मंथ का है, टोटल बैंकिंग एक्सपीरियंस आपका कितना है, कितने मंथ का है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, ये देखें ऑर्गेनाइजेशन नेम है, पोजीशन क्या थी आपकी, वहाँ पे ग्रेड क्या था, अगर है तो सही है, नहीं है तो आप NA कर सकते हैं अगर नॉन बैंकिंग सेक्टर से आप आ रहे हैं तो। इसके अलावा जो है तो आप कब से कब तक वहाँ पे रहे, ये डेट्स आपने डाल देनी है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर और भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखें 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस का आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपने आके एक CV भी अपनी देनी है। कंसिस्ट मुर्शिद शेयर द क्लाइंट बैंक विद एडवर्टाइजमेंट परटेन टू
ये यहाँ पे आपने येस कर देना है, अटैच सीवी कर देनी है, जहाँ पे आपकी सीवी होगी वहाँ से आप इसको अटैचमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपने पासपोर्ट साइज़ अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो देनी है और यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। अब चूँकि मैंने क्रेडेंशियल्स नहीं डाले थे इसलिए सबमिट नहीं हो रहा, तो ये सारा क्राइटेरिया है, ठीक है। आप जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और ये बल्क क्वांटिटी में लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उनमें से फिर फिल्ट्रेशन होती है हर चीज़ की। फिल्ट्रेशन के बाद एक सेकंड लेयर होती है, फर्स्ट लेयर फिल्ट्रेशन होती है, फिर उसके बाद सेकंड लेयर फिल्ट्रेशन होती है, फिर थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर, फिर वहाँ पे जाके आप लोग जो शॉर्टलिस्ट होते हैं। ऐसे नहीं है कि सिद्धार्थ हैदर ने बस एक दो चीज़ें देखी और आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया और आप एक बंदे को कॉल आई तो दूसरे को नहीं आई, दूसरे को आई तो तीसरे को नहीं आई। नहीं, इसकी बैक एंड पे बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है। तो इसकी लास्ट वर्क डे जो है तो इसकी 6 जनवरी है 2026, 5 जनवरी 2026, इस तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी है इस हवाले से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो मैंने शुरू में बताया था कि जिस बंदे ने चैनल को अभी रिसेंटली, आज हो गई है 22 दिसंबर, रात के 2 बज रहे हैं, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप इसके बाद अगर मुझे भेजेंगे ईमेल पे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि मैंने चैनल को लाइक भी किया है, सब्सक्राइब भी कर दिया है, तो उसको मैं इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट उसके व्हाट्सएप नंबर में उसके साथ शेयर करूँगा और उसको मैं कंप्लीट A to Z गाइड भी करूँगा। और अगर इसकी कंपनसेशन और अगर किसी चीज़ के हवाले से उसकी डिस्कशन करनी है तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी गाइड करूँगा। और मैं उसको स्पेशल जो है तो गाइड करूँगा कि कैसे अप्लाई करना है और कैसे जो है तो कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना है, कैसे गुजरना है, कब गुजरना है, मैं सारा इंशाल्लाह उसको गाइड करूँगा। तो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। और इसके अलावा अभी आपको शो हो रही होंगी UBL की जॉब्स आई हुई हैं, इंटर पास। अगर किसी ने इंटर किया हुआ है वो भी बैंकिंग सेक्टर में आ सकता है, तो उसके लिए भी लिंक मैंने दे दिया है, यहाँ पे आप वीडियो को देख सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।